अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 12। ठीक है, जो कि हम कंटिन्यू किए हुए थे। ठीक है, टॉपिक का नाम है जी अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो स्केलेटन है इसके टू मेजर पार्ट्स हैं। वन इज एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमारा सर और चेस्ट और पेट का हिस्सा आता है, जिसको हम अपना धड़ कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जिसमें हमारे बाजू और टांगे शामिल हैं। ठीक है, अब हमने कहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल फ्रॉम 206 बोन्स, एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं। उसमें से 126 बोन्स जो हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। अब ये 126 बोन्स, उनकी अरेंजमेंट उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट कैसे कैसे होती है उसको हम देखेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पर डायग्राम बना दी है, इसको भी हम इसकी तरफ भी आते हैं। उससे पहले आप देख लें कि हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन के 4 ग्रुप्स हैं या पार्ट्स हैं मेजरली। ठीक है, इसकी डिवीजन है जी। इसमें हमारे पास है 4 आर्म या 4 लिम्स, इसको कहते हैं हमारे बाजू। ठीक है, ऊपर वाले 4 लिम्स। उसके बाद है जी हाइंड लिम्स, जिसमें हमारी टांगे शामिल हैं। तीसरा पार्ट है पेक्टोरल गर्डल। और फोर्थ पे है हमारे पास पेल्विक गर्डल। 4 लिम्ब के अंदर हमारे पास टोटल 60 बोन्स हैं। हाइंड लिम्स के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ बोन 60 हैं। पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमारे पास 4 बोन हैं और पेल्विक गर्डल के अंदर हमारे पास टोटल 2 बोन्स हैं। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 126 बोन बनती है। ठीक है, इक्वल करें तो। अच्छा, इसमें अब नंबर ऑफ बोन्स की अरेंजमेंट और साथ में उसकी डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है 4 लिम्ब। 4 लिम्ब के अंदर हमने कहा 60 बोन्स हैं। तो एक्चुअली एक बाजू में, हमारे एक बाजू के अंदर क्या है, 30 बोन्स हैं। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती हैं, 60 बोन्स बन जाती है। ठीक है, सिंगल आर्म उसके अंदर 30 बोन। अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास पहली जो हड्डी है, इस हड्डी को हम नाम देते हैं जी ह्यूमरस। क्या नाम देते हैं जी? ह्यूमरस। ह्यूमरस एक है, सिंगुलर है। ठीक है, एक होती है। और उसके बाद 2 नीचे वाली बोन। ह्यूमरस हमारे बाजू की ये वाली हड्डी, ठीक है, जिस जो कि हमारे कंधे के साथ जुड़ी होती है, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद 2 हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स है ये भी। इनको हम अल्ना एंड रेडियस का नाम देते हैं। अल्ना एंड रेडियस। अच्छा, लो रेडियस है, ये आउटसाइड पर होती है, हमारे बाजू के बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है। और जो अल्ना होती है वो इनसाइड होती है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास ये वाली साइड, ये हमारी बाहर वाली साइड है, बाजू से बाहर। ठीक है,
इसको हम अल्ना कहेंगे और ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब इसका एक और थोड़ा सा डिफरेंस जो कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो ऊपर से चौड़ी होती है, ऐसा ऐसा नीचे आते आते पतली होती जाती है और बारीक होती जाती है, जबकि जो अल्ना है वो ऊपर से नीचे आते हुए बारीक और आगे आके मोटी होती जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एक है, सिंगल सिंगल है अल्ना एंड रेडियस। तो यहाँ पर हम साथ साथ काउंटिंग करते जाते हैं, तो 1 + 1 + 1, ठीक है जी। ह्यूमरस अल्ना रेडियस। रेडियस के बाद अल्ना रेडियस के बाद यहाँ पर हमारे पास जो हमारी कलाई है, इस कलाई के अंदर रिस्ट के अंदर बोन्स होती हैं, इनको हम कहते हैं कार्पल्स। इनकी तादाद कितनी होती है? कार्पल्स आर 8 इन नंबर्स, ठीक है। 8 इनकी नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर में। और उसके बाद फेलेंजेस, सॉरी मेटाकार्पल्स, हमारे हाथ का वो 5 होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल्स ये हमारा हाथ है, हाथ के ये वाली जो जगह है आप इसमें को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर हड्डियां मौजूद है। तो यहाँ पर 5 लंबी छोटी छोटी बोन्स है, उनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्पल्स हैं ये बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बारीक बारीक, ठीक है, हड्डियां होती हैं, और इसी वजह से हम अपनी रिस्ट को क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी उंगलियों की हड्डियां हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि जो थंब होता है, ठीक है, जो अंगूठा है उसमें 2 होती हैं, बाकी सब के अंदर 3 होती हैं। बाकी तमाम उंगलियों के अंदर 3 हड्डियां, इनको हम फैलेंजेस का नाम देते हैं, नाम देते हैं फैलेंजेस। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे थे। ह्यूमरस अल्ना रेडियस, कार्पल्स कितनी होती है? 8, मेटाकार्पल्स होगी हमारे पास 5, और फैलेंजेस टोटल आ गई हमारे पास 14। तो ओवरऑल हमारे पास 30 हड्डियां होगी इसके अंदर, ठीक है। 14 और 5 19 और 1 20 और 10 30 हड्डियां एक बाजू के अंदर। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बन जाता है, यानी एक बाजू के अंदर 30, दूसरे में 30, तो नियरली 60 बोन्स इन 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स के अंदर। अब इसी तरह हाइंड लिम्ब के अंदर भी हमने कहा 60 बोन्स है, ठीक है। लेग्स के अंदर अब वो कितनी है? एक सिंगल लेग के अंदर जो है वो 30 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 है। अब वो कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास सबसे पहली हड्डी जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं दी फीमर, या आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, फीमर हड्डी। ये सबसे लंबी होती है और सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसकी 4 लिम्स की और हाइंड लिम्स की दोनों की जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी है, ठीक है, बस नाम का फर्क है। फीमर पहली हड्डी को कहते हैं, वो सिंगल होती है, मैंने कहा, ठीक है। और उसके बाद उधर था रेडियस और अल्ना, यहाँ पर है टिबिया एंड फेबुला, ठीक है, टिबिया एंड फेबुला, ठीक है। जो फेबुला है वो आउटर की जानिब होती है, ठीक है, और ये थिन होती है, बारीक है, जबकि जो टिबिया है ये होती है इनर साइड के ऊपर, और ये क्या होती है? थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। इसके बाद जैसे वहां पर कार्पल्स था, यहाँ पर है नी टार्सल्स, लेकिन वहां हमारे पास 8 कार्पल्स थे, यहाँ पर है हमारे पास 7 कार्पल्स, सॉरी टार्सल्स। अब टार्सल्स 7 हैं और कार्पल्स 8 हैं, ठीक है, इसमें फर्क भी तो होना चाहिए।
तो इसकी मूवमेंट में फ़र्क आता है इसकी वजह से, ठीक है। देखिए हम अपने हाथों की जो कलाइयाँ हैं इनको क्या कर सकते हैं, 360 मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं, टार्सल्स के अंदर 7 हड्डियाँ हैं, तो हम अपने पाँव को 360 नहीं घुमा सकते, ठीक है। इसको हम सिर्फ 270 डिग्री के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे वहां पर मेटा कार्पल थी, यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं। मेटाटार्सल्स के बाद यहाँ पर हमारे पास वहां फेलेंजिस थी, तो यहाँ पर भी सेम केस में 14 फेलेंजिस हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, हमने कहा कि यहाँ टार्सल जो है मेटाटार्सल्स 5, ठीक है, फेलेंजिस 14, तो सबकी नंबर और अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस है, टार्सल्स 7 हैं, कार्पल्स 8 हैं, तो यहाँ पर तो फिर 29 बोन्स होनी चाहिए, ठीक है। एक बोन जो है वो मिसिंग लग रही है, लगता या फिर गलती से बुक में लिख दिया, नहीं जी, इसमें ना मिसिंग है ना ही क्या है जी कम है। असल में यहाँ पर हमारे पास जो घुटना होता है, ठीक है, एक टार्सल कम है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए, नंबर ऑफ बोन्स को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमारा जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर एक कैप होता है, उसको नी कैप कहते हैं, ठीक है। इस हड्डी की वजह से यहाँ पर 30 बोन्स पूरी हो जाती है। इसका नाम है जी पटेला। क्या नाम है जी? पटेला, ठीक है। तो ये भी 1 ही नंबर है, सिंगल है। तो यहाँ पर भी काउंटिंग कर लेते हैं। ह्यूमरस, सॉरी, फीबर, टिबिया, फेबुला, पेटेला, tarsals 7 in numbers, metatarsals 5 in numbers and 14 phalanges। तो ये approximately 30 multiplied by 2 equals to 60, मतलब कि हमारे पास 30 एक टांग के अंदर और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 60 होगी। पेक्टोरल गर्डल के ऊपर आ जाते हैं हम। पेक्टोरल गर्डल हमारा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, कंधे का हिस्सा, इसको हम शोल्डर कहते हैं। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर कहते हैं। तो शोल्डर के अंदर 4 होती हैं, ठीक है। एक पहली बोन जिसको हम नाम देते हैं जी कॉलर बोन, इसको हम कॉलर बोन का नाम देते हैं। यहाँ पे इसका एक और नाम है जी ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ठीक है। ये 2 होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए आप हाथ लगा कर महसूस कर सकते हैं हमारी गर्दन के नीचे जो है, जहाँ पर हमारा ये चेस्ट कैविटी है, हमारी रिब्स हैं, रिब्स के ऊपर एक मोटी हड्डी मौजूद है जो कि हमारे कंधे के साथ अटैच होती है, ठीक है। और शुरू में स्टार्ट में ये स्टर्नम के साथ अटैच है, ठीक है, इनसाइड, और बाहर की तरफ निकलते हुए ये हमारे कंधे के साथ अटैच है, ठीक है। तो 2 ये होगी और 2 जो है वो शोल्डर बोन्स हैं, इनको हम कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला, ये भी 2 होते हैं, ठीक है। और ये कौन सी हड्डी है? ये जो हमारे कंधे की हड्डी, ये पूरी हड्डी पूरे यहाँ पूरे कंधे से लेकर यहाँ तक ये शामिल होती है, इसको हम स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गई 4, दोनों बाजुओं के अंदर 2 स्कैपुला, ठीक है, और 2 ब्यूटी बोन्स यहाँ पर। पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती हैं, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है पेल्विक गर्डल की, ठीक है। तो ये एक बोन है जी और एक ये बोन, इनको हम पेल्विक बोन्स या हिप बोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हैं। अच्छा, हिप बोन और पेल्विक बोन, इनके दरमियान में यहाँ पर क्या है जी, एक
गड़ा सा वजूद है, एक डिप्रेशन वजूद है जहाँ पर हमारी जो फीमर है वो अटैच होती है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एसिटोबेलम, एसिटोबुलेरिया, इसको हम नाम देते हैं जी एसिटोबुलेरिया। ठीक है जी, ये एसिटोबुलेरिया वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों हिप बोन्स में फीमर अटैच होती है, ठीक है, और वो मूवमेंट में जगह प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो इस तरह से होता है, वो हम जब बाल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर फीमर अटैच हो जाती है जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दोनों पेल्विक बोन्स जो हैं ये 3 हड्डियों का की आपस में फ्यूजन से बनती हैं दोनों के अंदर। तो 6 हड्डियाँ, 3 इसमें 3 उसमें, लेकिन इसको अलहदा से नंबर ऑफ बोन्स नहीं कंसीडर किया जाता, इसको हम इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर क्या है जी, एक कार्टिलेजिनस मैस पाया जाता है जो कि इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है जी, ये क्या है, कार्टिलेजिनस है मैस है जो कि दोनों हिप बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है नीचे से, ठीक है। तो दीज आर द दिस इज द पेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। इसके अंदर हमने 126 बोन्स को काउंट किया और उसकी अरेंजमेंट और उसकी शेप्स को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।